हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में जहां हम बात करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसने वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया होता है। और ये चार्ट जो आपके पास आता है वो पूरे बाजार के प्लेटफॉर्म को एनालाइज करके चुना जाता है। ये चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको हमने वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों चुना, हमें इसमें आगे के एक्सपेक्टेशंस क्या क्या दिखते हैं, इसके लॉजिक के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक के बारे में। तो आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है वो दीपक नाइट्रेट का है। दीपक नाइट्रेट एक्चुअली फंडामेंटली मुझे अच्छी लगती है, और चूंकि अभी आप रिसेंट टाइम में देखोगे बाजार में जितने भी फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स हैं उसमें ब्रेकआउट आ रहा है। यानी अगर इस सेक्टर में ब्रेकआउट आ रहा है तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें भी ब्रेकआउट स्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है। तो फंडामेंटली हमें दो लेवल पर कंफर्मेशन इस तरह से मिलता है कि जहां सेक्टर में भी ब्रेकआउट आ रहा हो, उसके कंपोनेंट में भी ब्रेकआउट आ रहा हो, तो उस पर ज्यादा ट्रस्ट हम कर सकते हैं। और आते हैं अब टेक्निकल पे। तो टेक्निकल्स में जैसा कि चार्ट में आपको साफ दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन जो हमारा शुरू हुआ था, ये यहाँ इस रीजन में जब आप देखोगे, मैं इसको इस पे, ये कंसोलिडेशन इस वाले रीजन से शुरू हुआ था जो कि डेट हमारा दिखता है 25 अक्टूबर 2021 का। तो वहां से आप अगर जोड़ोगे तो ये लगभग 3 साल, 2.5 से 3 साल के आसपास का नीचे का ये पूरा कंसोलिडेशन है। 2.5 से 3 साल का ये कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने किया है, और उसके बाद इस प्राइस लेवल से ऊपर जाकर इसने बंदी दी है। ये इंसिडेंट जो हुआ था ये पिछले वीक हुआ था, लेकिन हमारी नजर अभी इस पे क्यों है, क्योंकि आप देखोगे पिछले वीक जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यानी कि हम इसे मानेंगे, मतलब 29 जुलाई को जो कैंडल बना है हम उसे ब्रेकआउट कैंडल मानेंगे। उसका रीजन ये है कि उसके पहले कैंडल में ब्रेकआउट तो स्टेब्लिश हुआ है लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। तो अगला कैंडल यानी ये 29 जुलाई का कैंडल हमें इंश्योर करता है कि यहां पर ब्रेकआउट स्टेब्लिश हुआ है। और उसके बाद पिछले वीक यानी हम जिस वीक से अभी गुजरे हैं जस्ट, उसमें इसने इस लेवल को रिटेस्ट भी किया है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ इसका डिविडेंड भी डोल आउट हुआ है और अर्निंग्स भी आए हैं। तो अर्निंग्स में आप देखोगे कि जो प्रॉफिट है, जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़कर आया है। और जब आप इसको देखते हो नॉर्मल अर्निंग को, तो अर्निंग में थोड़ा सा ब्लीच है, यानी कि अर्निंग थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन रेवेन्यू जो है वो बढ़ के आया है। यानी कि अगर आप बात करेंगे रिजल्ट की तो रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से हमने इसे फंडामेंटली, टेक्निकली और रिजल्ट बेस पर, तीनों बेस पर इसे एनालाइज किया, और मुझे लगता है कि ये हमारा चार्ट ऑफ द वीक बनने के लिए परफेक्ट कंपनी है जिसका नाम दीपक नाइट्रेट है। अब हमें इसमें टारगेट्स क्या दिखते हैं, तो टारगेट्स का सिंपल सा ये लॉजिक है कि आप पहले ये जो कप टाइप का स्ट्रक्चर बना है, ये जो राउंडिंग बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना है, इसके डेप्थ को अगर देखते हो तो ये 2900 का आपका टॉप है और लो आपका 1700 का है। यानी कि लगभग 1300 पॉइंट का हमें यहाँ से मूवमेंट और दिखता है। लेकिन 1300 पॉइंट आने में कितना टाइम लगेगा ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये चार्ट यहाँ से एक अच्छे टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। डिस्क्लेमर के लिए एक चीज बता दूं कि ये जो चार्ट एनालिसिस था पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। मिलते हैं अगले चार्ट में अगले वीक, तब तक के लिए बाय।